एसआईआर ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले लगभग 13 बार हुआ है, लेकिन इस बार क्यों इतने हल्ला हो रहा है? ये खास करके बंगाल में ज़्यादा है, लगभग 1.5 करोड़ वोटर वहाँ है। वही देखकर ममता जीतते हैं, लेकिन हमारा दिशा से गड़बड़ी है चुनाव, तो आप एफिडेविट करके जमा दीजिए, सिग्नेचर के जमा दीजिए। और नहीं, हिम्मत नहीं, दम नहीं है। वो मिल रहा है सियासी पार्टियां जो हैं, विपक्षी दल खास तौर पे, वो इसको लेकर सवाल जो है लगातार केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन पर खड़े कर रहे हैं। और अब इसकी आज जो है वो पश्चिम बंगाल तक आ पहुंची है। पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो अब इस पर भी संदेह कर रही है कि अगर इलेक्शन कमीशन एसआईआर करवाता है तो कहीं ना कहीं इसमें जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम है उनका नाम कट जाएगा। और वही जैसे बिहार में हो रहा है वोट चोरी का काम, उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में भी यही काम किया जाएगा। अब ऐसे में हमारे साथ इसी मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए पश्चिम बंगाल से ही बीजेपी के सांसद हैं जगन्नाथ सरकार जी। सर, जिस तरीके से एसआईआर को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार हंगामा कर रही हैं, संसद में भी, सड़क में भी, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इंडिया ब्लॉक की तरफ से और वही सवाल दोहराए गए वोट चोरी का और तमाम तरह की बातें कही गई। अब ये पश्चिम बंगाल तक मामला पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एसआईआर ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले लगभग 13 बार हुआ है, लेकिन इस बार क्यों इतने हल्ला हो रहा है? ये जितने दिन जा रहा है मोदी जी का जनप्रियता बढ़ रहा है। हमारा गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बोलने वाला कुछ नहीं है। और उधर जो बिहार, बंगाल जो है, इतना फेक वोटर है वहाँ, 65 लाख तो है ही। तो फेक वोटर को बाद देना, सही तरीके से चुनाव करना चुनाव आयोग का काम है। तो कोई बारे में गलत दिशा से, गलत से वो बात जाएगा तो उनका ठीक ढंग से वो एप्लीकेशन कर सकते ईसीआई के पास। तो कभी नहीं किया, तो क्यों नहीं किया? उनका पास असली सच कुछ नहीं है, जो है फेक वोटर है। विशेष करके बंगाल में ज़्यादा है, लगभग 1.5 करोड़ वोटर वहाँ है। वही देखकर ममता जीतते हैं, लेकिन वहाँ जनता ममता का पक्ष में नहीं है। वो जो फेक वोटर है कहाँ का है? बांग्लादेश का मुस्लिम लोग ज़्यादा है, वो रोहिंग्या है, पाकिस्तान का है। तो इसलिए वो इतना हल्ला बोल इसलिए कर रहा है। सही ढंग से वो लिस्ट बनने के बाद चुनाव होगा तो ममता एक भी सीट नहीं मिलेगा, इसलिए ये हल्ला बोल रहा है, चिल्ला रहा है। तो उनका कोई कानून है रोकने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते। इस शहर के बारे में कोर्ट में दे दिया सुप्रीम। ये सही ढंग से चुनाव कराना ये इलेक्शन कमीशन का ये काम ही है। ये लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक बड़ा खुलासा किया था, वो बोल रहे थे ना एटम बम फोड़ेंगे, उसको लेकर उन्होंने पीसी किया, इलेक्शन कमीशन पे कई आरोप लगाए कि कितने लाख फर्जी वोटर, मतलब कि जो मतदाताओं में जिन, मतलब उन्होंने ये लगाया आरोप कि कैसे कैसे इलेक्शन कमीशन ने फर्जीवाड़ा किया है इनके साथ। इस पर भी इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया और कहा कि आप एफिडेविट दायर करिए। यस, वो तो इलेक्शन कमीशन भी बोल दिया। एक कौन बात गया, इस हमारा दिशा से गड़बड़ी है चुनाव, तो आप एफिडेविट करके जमा दीजिए, सिग्नेचर के जमा दीजिए। और नहीं, हिम्मत नहीं, दम नहीं है। वो बाजार गर्म करने के लिए कर रहा है कि उनका पास कोई मुद्दा नहीं है। ये गवर्नमेंट के खिलाफ एक भी मुद्दा नहीं है, सही ढंग से चल रहा है, देश भी आगे बढ़ रहा है। जितने दिन जा रहा है वो मोदी जी और भाजपा का जनप्रियता बढ़ रहा है, इसलिए वो डर गया, डर से ऐसे चिल्ला रहा है। वो मंदिर भी जा रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा बिहार में चुनाव है तो अब मंदिरों में दर्शन पूजा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी साथ हैं। इसके क्या मायने निकलेंगे? देखिए, वो देख रहा है, हमेशा तो हिंदुस्तान का खिलाफ, हिंदू के खिलाफ इतने बार काम किया, वो हमेशा यही करते हैं। इसलिए ये देख रहा है उनका वोटर भी जा रहा है, कमी आ रहा है। तो इसलिए अभी वो मंदिर में भी जा रहा है, क्यों? हिंदू के लुभाने के लिए, इसलिए ही कर रहा है। लेकिन हमेशा वो पाकिस्तान के साथ है, इटली के साथ है, वो बांग्लादेश के साथ है, देश के खिलाफ है, चाइना के साथ है, लेकिन हिंदुस्तान के साथ नहीं है। कि वो हिंदू का वो डरता है, इसलिए हिंदू के ऊपर भगवा आतंकवाद
आरोप लगाए उन्होंने। इसलिए जनता का पता आ गया जितने इंडी जोट का पार्टी है वो हिंदुस्तान के हित में नहीं है। जी, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो ममता सरकार आखिर अभी से क्यों इसको लेकर सवाल उठा रही है? एसआईआर जबकि पश्चिम बंगाल में तो हो नहीं रहा, ये तो बिहार में हो रहा है, लेकिन उनको संदेह है कि अगर पश्चिम बंगाल में भी होगा तो वहाँ के जो वोटर्स हैं उनका नाम कट जाएगा। वो वहाँ के लोग यही आरोप लगा रहे हैं वहाँ की सरकार। एकदम है यो। हाँ, तो लगभग 1.5 करोड़ मालूम हो रहा है इतने वोटर है। सारी कलकत्ता तो वहाँ वोटर बन गया रोहिंग्या पर्सन। वो बांग्लादेश का जो मुस्लिम लोग है बॉर्डर पंथ में जितने जहाँ मुस्लिम ज़्यादा है, मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, हावड़ा, हुगली, जहाँ जहाँ है वहाँ वो ज़्यादा वोटर भी बढ़ गया। कहाँ का तो 47% 10 ईयर्स में बढ़ गया। तो ऐसा वोटर सारी हिंदुस्तान में कितने बढ़ा? 7%। तो वहाँ 47 कैसे बढ़ा? ये उधर से ही आकर ही बढ़ गया। इसलिए वो डर रहा है असली लिस्ट बनेगा तो हाथ चुकेंगे वो। ऐसा ही है। लगभग तो कम से कम 5 से 10% वोटर वो फेक है वहाँ। लेकिन वो तो यही आरोप लगाएंगे ना कि आप अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, एक वर्ग को टारगेट कर रहे हैं। वो तो कहेंगे कि वो भारत के नागरिक हैं, उनके पास आधार कार्ड है, तो आप उनको फर्जी वोटर करार दे रहे हैं, रोहिंग्या, बांग्लादेशी। ठीक है तो उनका पास मामला कीजिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, कहाँ एफिडेविट करके भेजिए। सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो बोल दिया तो चैलेंज लेकर कर सकते, लेकिन उनका जो चीफ सेक्रेटरी को भेजने के बाद ममता भी बयान बदल दिया। वो बोला हाँ, एक कपड़ा से जो रिफ्यूजी लोग आया उनका वोटर बनना चाहिए, और जो हम तो सीए लगा दे रहा है इसलिए दे रहा है, उनके लिए ही दे रहा है। तो ममता ही बात बोला, और फिर भी बोला जो देश दखलदारी करने के लिए बाहर से आया इनका तो नाम बात जाना चाहिए। ये ममता भी स्वीकार किया। तो पहले इतना हल्ला मचाया क्यों? जी, तो आपको लगता है एसआईआर पश्चिम बंगाल में जरूरी, आप इसका समर्थन करते हैं? एकदम होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। तब तो इतने खर्चा करके के वोटिंग का सिस्टम बना है तो चुनाव में तो रिजल्ट नतीजा अलग हो जाएगा। फेक वोटर वोट डालेंगे तो कैसा होता है? ये होना नहीं चाहिए। हिंदुस्तान का जो आम आदमी है उनका ही वोट डालना चाहिए। सर, आखिरी सवाल है, जिस तरीके से एनडीए ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया उपराष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है, अब इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है, उसको लेकर मीटिंग होनी है। आपको क्या लगता है जो एनडीए के उम्मीदवार हैं वो क्या जीत जाएंगे इस पर? मतलब देखिए, जीतने का कोई मामला ही नहीं है उनका पास शंका ही नहीं है। हमारा पास वो तो है ही शंका। हमारा एकजुट होकर सब समर्थन दे दिया, लेकिन देखिए वो एकजुट हो पाए कि ना पाए यही देखना चाहिए। कांग्रेस बोलेगा हमारा पार्टी हमारा आदमी बनेगा, वो टीएमसी बोलेगा हम बड़ा हूँ हमारा चाहिए, ऐसा ही हाल हो सकते। वो किसी ने बोल सकते हमारा भतीजा को खड़ा करना चाहिए, ऐसा हो सकते। देखना चाहिए क्या होगा। जी, तो आप जो हमारे एनडीए के उम्मीदवार हैं आप उनके लिए क्या कहेंगे? जो राम देखो तो अच्छा आदमी है, वो तो देशभक्त है, सब जानकारी है, इसलिए तो उनका चुना। हमारा इंडिया का जितने पार्टी मिलकर उनका डिसीजन लिया, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारा पार्टी बहुत मतों से जीतेंगे, लेकिन उनका कौन चुनने के लिए उतराएंगे चुनाव में, वही कब हो सकते ही ठीक नहीं है, देखना चाहिए। जी, धन्यवाद सर। तो देखिए, हमने बातचीत करी बीजेपी के सांसद हैं पश्चिम बंगाल से जगन्नाथ सरकार से। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक के साथ मैं हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।